हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग 12 का फोर्थ चैप्टर कवर कर रहे हैं और पहला पार्ट हमने जहां पर कुछ इमारतों के बारे में और कुछ महावीर के संदेश के बारे में हमने पढ़ा। अब जो सेकंड पार्ट होगा, हमारा ज़्यादा फोकस होगा वो बुद्ध के बारे में होगा। और बुद्ध जो नाम है उसको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे एक तो बिहार की शान है ही, साथ साथ भारत की शान और खास करके पूरे विश्व की शान अब बन चुके हैं बुद्ध और बौद्ध धर्म। क्योंकि बुद्ध का सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व जो है बिहार में नहीं रह गया है, और सिर्फ और सिर्फ अपने भारत में नहीं है, उसके अलावा जो आपको चाइना, जापान और जितने भी आपको एशियाई कंट्रीज दिखेंगी वहां पे आपको क्या दिखेगा, बौद्ध का दर्शन या बौद्ध के अनुयायी दिख जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आज जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वो बुद्ध पे फोकस करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक है। तो बुद्ध और ज्ञान की खोज मतलब कि क्या है? बुद्ध, मैंने हमेशा बोला है कि बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, ना वो चाहते थे कि हमें भगवान का दर्जा दिया जाए। वो तो कहानी क्या हुई है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। उनको भगवान का दर्जा कैसे दे दिया गया, उनकी मूर्ति कैसे बन गई, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारी मूर्ति बने। ठीक है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है जो कि मैं इस लेक्चर के बाद बता दूंगा आप लोगों को, यहाँ पे बताने की हमें जरूरत नहीं है। जो है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान यही होता है कि आप अपने जिंदगी में आप बनना क्या चाहते हो वो चीज क्लियर हो जाना, आप अपने आप को पालो। ठीक है, यही होता है ज्ञान, है ना? मतलब कि आप जी रहे हो बस बिना उद्देश्य के जी रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस 3 टाइम का खाना मिल रहा है एकदम, वो तो कुत्ता को भी मिलता है ना, जानवर को भी मिलता है ना? उद्देश्य क्या है आपकी जिंदगी का, आपका वो मालूम होना चाहिए, है ना? वो हो सकता है कभी भी क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है आपके दिमाग में, कि आपको लाइफ का जो मोटिव है आपको मिल जाए। ऐसा ही कुछ था बुद्ध का कहानी, बुद्ध की कहानी ऐसी ही है जो हम लोग अभी देखेंगे। क्योंकि वो 30 साल तक ऐसे ही जी रहे थे, 30 साल तक नॉर्मली लाइफ जैसे लोग जीते हैं, राजा महाराजा के बेटे जैसे जीते हैं वैसे ही जी रहे थे। बस बस अभी हम बताने जा रहे हैं, वही कहानी हम बताने जा रहे हैं आज। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कैसे लाइफ चेंज होती है एक व्यक्ति की एक रात में और एक बार में, वो चीज आपको यहाँ पे कहानी दिखेगी। ठीक है। बात होती है कि बुद्ध सबसे प्रभावशाली शिक्षक में से या शिक्षा में से एक थे। ठीक है, इसलिए उनके संदेश पर उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप मतलब कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट है, मतलब भारत से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी देश हैं आपको दिखेगा, नेपाल, म्यांमार, है ना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, जापान, सब जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे आपको, उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, समुद्र पार होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सब जगह क्या है, इनका प्रभाव पड़ा है। और सब लोग मानते हैं बुद्ध को, उनके दर्शन को। ठीक है। अभी भी आप चले जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोगों को यात्रा करनी चाहिए। अगर बिहार में हैं आप, बहुत ज्यादा दूर है नहीं गया, ठीक है, एक बार आपको यात्रा करनी चाहिए। आप लोगों को सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ज्यादा, बिहार से ज्यादा, भारत से ज्यादा जो मानने वाले लोग हैं वो बाहर के हैं बुद्ध को, और भीड़ भी उन्हीं लोगों की रहती है। पूरा गया घूमेंगे आप तो एक एक आपको मंदिर, एक एक चीजें आपको बुद्ध की, कोई थाईलैंड का बनाया हुआ है, तो कोई अपना श्रीलंका से आके बनाया हुआ है, पूरा बड़ा बड़ा मंदिर बनवाए हुए हैं लोग। ठीक है ना, डेवलप किए हुए हैं। तो वो चीज आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। अब देखिए, बात होती है कि जो भी साक्ष्य कहानियां, इन परंपराओं के अनुसार ऐसा बोला गया है कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कि सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये शाक्य कबीले के सरदार या बेटे थे। शाक्य मुनि इनको कहा जाता है। मतलब शाक्य एक कबीला था, जैसे होता है ना, आज हुआ ना कि आप राजपूत समाज के हैं, आप ब्राह्मण समाज के हैं, आप यादव समाज के हैं, चाहे जो भी, तो वैसे ही कुछ एक सरदार कुल था, शाक्य कुल, उसी के क्या थे ये, बेटे थे। अब देखिए, त्रासदी देखिए, जो बच्चा जन्म लिया, उसके जन्म लेते ही उसकी माँ, मतलब कि बुद्ध की माँ बचपन में ही जैसे ही उन्होंने जन्म लिया क्या हो गई, मर गई। उनकी मौसी थी, उनका नाम था क्या, प्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, सब ऑब्जेक्टिव है कि उनका पालन पोषण किसने किया, उनकी मौसी ने। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। उन्होंने उनका पालन पोषण किया धीरे धीरे, ठीक है। और फिर जीवन के कटु यथार्थ से दूर होने, महल के चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया उनको। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं फिर से, कि जैसे उन्होंने जन्म लिया, ऋषि महर्षि से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपका बेटा जो है, हो सकता है कि अगर आप महल से बाहर रखते हो या उसको दुनिया के संपर्क में रखते हो तो वो मोह माया त्याग के और आपको छोड़ के चला जाए। पत्नी तो खो चुके थे राजा,
ठीक है, तो अब नहीं चाहते थे कि अपने बेटे को भी क्या करें, खोएं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, चार दीवारी में ही उनको पूरा सुख सुविधा जितना है दुनिया दुनिया का ऐशो आराम सब दिया और उनको यहीं पे रखा। अब एक दिन उन्होंने अपने रथ कार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया, कुछ दिया होगा, बोला होगा कि कुछ पैसा है ना, कुछ पैसा वैसा दे के चाहे कुछ लालच दे के बोला होगा कि आप हमें शहर घुमाओ। अब जैसे ही इमेजिन करो कि बुद्ध निकले पहली बार बाहरी दुनिया में, और बाहरी दुनिया में उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही, बहुत कष्ट हुआ उनको। क्यों? क्या देखा उन्होंने? एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को, ये तीन चीजें देखी और उनको जीवन की सच्चाई क्या हो गई, मालूम हो गई। अब यही चीज देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत क्या है, निश्चित है। मुझे तो अभी तक जिलाया जा रहा था कि ऐसे जी रहे थे कि हम कोई यही नहीं, हम मरेंगे ही नहीं, हम खत्म ही नहीं होंगे। ये तो सच्चाई है कि एक दिन क्या करना है, जाना ही। तो ये क्यों हम मतलब ये पागलों की तरह जी रहे हैं चार दीवारी के अंदर, है ना? कुछ करते हैं दुनिया के लिए, ठीक है। यहीं से इनका क्या होता है, लाइफ चेंज होता है। उन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी को देखा, ठीक है। उन्होंने देखो, इसके साथ साथ उन्होंने सन्यासी को भी देखा, कंपेयर किया कि मेरी लाइफ में उसके लाइफ में क्या डिफरेंस है। मैं तो अभी तक पत्नी, तो बेटा, तो बाप, तो ये, तो राजा, ये इस चीज में लगा हुआ, धन दौलत में। सन्यासी मस्त एकदम झोला पकड़ा हुआ है, मस्त घूम रहा है, कोनो फिक्र नहीं है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा हुआ है, क्या ही फिक्र है मुझे, है ना। वो एकदम मस्त लाइफ जी रहा है मेरे से। तो वही उन्होंने देखा, बोला कि परेशानी ही नहीं है उसको, तो उसने शांति प्राप्त कर ली है, उसको किसी चीज की दुख ही नहीं है ना। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे और कुछ समय पश्चात ही महल त्याग कर अपने सत्य की खोज में क्या हो पाए, निकल पड़े। ठीक है, निकल पड़े। एक दिन एक रात को उठे और मैंने बोला है कि उनके पुत्र का नाम मेरा ही नाम है, राहुल, ठीक है, ओके। हाँ, बुद्ध के, हाँ शादी हो चुका था, बेटा भी था। पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बता देंगे, लेकिन पत्नी हो गया होगा, शादी हुआ होगा, हमको लग रहा है कि 20-22 साल में हो गया होगा, उससे पहले ही हो चुका था। हाँ, 30 साल के करीब में निकल गए थे, ठीक है। अब ये चीजें हुई, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उन्होंने सोचा कि कौन कौन सा मार्ग हो सकता है जहां से हमें क्या मिल जाए, दुनिया से मुक्ति, या मतलब कि सत्य की खोज हो जाए। उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसमें कि उन्होंने बोला कि इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। होता है ना एकदम, मतलब कि एकदम साधु वाला कि दिन रात आप खाना ही नहीं खा रहे हो, सुबह से उठ के मतलब कि एकदम कष्ट दे रहे हो शरीर को, एकदम चलते जा रहे हो, खोज कर रहे हो, पागलों की तरह पगलाए हुए हो, ठीक है। उससे उन्होंने देखा कि कुछ नहीं होने वाला है, वो मृत्यु के कगार पहुंच गया। क्या कि भाई खाना वाना नहीं खाओगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो कैसे सत्य का खोज भी तो करना है, तो आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा ना, आपका भीख मांगना पड़ेगा ना भाई, है ना। कैसे ही आप निकल पड़े हैं तो साधना कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अंततः यही अतिवादी तरीका त्याग कर कई दिनों तक ध्यान रखा, मतलब मेडिटेशन किया। मेडिटेशन बहुत बड़ा पावर है ना। मेडिटेशन का सबसे बड़ा यही है कि आपका जो ध्यान होता है, आपका जो पैसेंस होता है, वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सबसे बढ़िया साधना करने का पता है तरीका क्या है, कि मतलब कि ये बिंदु आप रख लो, ठीक है। पहले एक बड़ा सा बिंदु रखो, है ना, बड़ा सा गोल, उस पर फोकस करो, पूरे कमरे को छोड़ दो, सिर्फ उस गोल पे फोकस करो। फिर छोटा सा, फिर छोटा सा, फिर छोटा सा, फिर इतना छोटा सा बिंदु जिसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा कमरा में कुछ नहीं, सिर्फ एक बिंदु दिखेगा। तो भी एक मेडिटेशन का एक ये है। तो उन्होंने इस तरह से कुछ ध्यान लगाकर और अपने ज्ञान को क्या किया, प्राप्त किया। कहाँ पर, हम लोगों को पता है, बोध गया, ठीक है। एक वृक्ष है पीपल का, वहीं पे, है ना। बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या हैं, अभी अभी मैंने बता दिया है, इसके पहले वाले लेक्चर में त्रिपिटक में संकलित है, जिसमें कि एक नाम है क्या अपना, विनय पिटक का, सुत्त पिटक का और अभिधम्म पिटक का आता है। जिसमें इसमें लेकिन यहाँ पे जो जिक्र है वो है सुत्त पिटक का। और सुत्त पिटक में किस चीज की जानकारी है भाई, कहानियों के माध्यम से इनके चीजों को रखा गया है, जहां पर कि बोलता है कि बुद्ध इन लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं अपनी चीजों को। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शोकमग्न माँ की कहानी। ये कहानी क्या है, सुनो, कहानी बहुत जबरदस्त है। कहानी ये है कि एक माँ जाती है, उसका बेटा क्या होता है, पुत्र मर गया होता है। वो एकदम पागल की तरह, माँ पागल हो ही जाती है जब पुत्र मर जाता है तो, ठीक है। अब लेके घूम रही है ना, पूरे शहर में घूम रही है, लोगों के पास पहुंचती है कि मेरा बेटा को जिला दो, मेरे बेटे को जिला दो। एक आदमी बोलता है कि बुद्ध आए हुए हैं वहां पे, तुम चले जाओ, वो तुम्हारे बेटे को क्या कर देंगे, जिला देंगे, जिंदा कर देंगे।
अब वो पहुंचती है वहां पे और बोलती है प्रभु अब जो भी है आप ही के पास है, आप जिंदा कर दीजिए। सुन लो बात, जिंदा कर देते हैं, तुम लग रहा है कि उनके शिष्य हो, है ना। सुनो क्या होता है, क्या होता है कि बुद्ध बोलते हैं, तर्क देखो, बुद्ध बोलते हैं कि आप एक काम करो माता, कि आप जाओ अन्न ये करो, इकट्ठा करो, और अन्न वैस एक शर्त है कि अन्न वैसे जगह से होना चाहिए, उस परिवार से होना चाहिए जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई, है ना। अब माता चल पड़ती हैं, अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगी बेचारी। अब जाती है, हर एक दरवाजे खटखटाती है कि हाँ हमको अन्न चाहिए, हाँ ठीक है ले लीजिए अन्न, है ना, लेकिन ऐसा शर्त है कि कोई आपको परिवार में मरा ना। सब लोग अपना अपना बताने लगता है दुख, कि हमारी दादी मर गई तो हमारी रानी मर गई, हमारा बेटा मर गया, हमारा पति मर गया, हई हो, ठीक, ये सब चलने लगा, ठीक। अब यही चीज जब करते करते बेचारी थक गई, तब उसको आई बुद्ध के पास, बोले कि मिला नहीं, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ है कि जो भी संसार में आया है उसको, आपके कितने भी करीबी हो, आज आप भले ही आप पूरा एकदम भाव विभोर में होके कि तरह के जाए ना दें, तरह के हम जान दे दे, हम वही कर दे, लेकिन जान तो देवही को एक दिन जान जा ही के ऐसा कुछ होयल नहीं है किसके हु बात जाई। तो यही चीज है, इस तरह से इन्होंने इस तर्क से समाज में अपने आप को क्या किया, स्थापित किया और अपने ज्ञान को दिया। अब इस तरह का तर्क अगर रखोगे तो कोई भी मान जाएगा ना कि हाँ ठीक है यार, सही बोल रहा है, जो सच्चाई है वही है ना। अब देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, हमेशा चेंज होता रहता है लाइफ में, हमेशा संसार में चेंज होता रहता है। घोर तपस्या से आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, पा सकते हो। और एक याद रखना ऑब्जेक्टिव एक और, कि बुद्ध का जो मार्ग था ज्ञान प्राप्त करने का या सत्य की खोज का, वो था मध्य मार्ग। ये बोलते हैं कि आपको अगर बहुत ज्यादा अचीवमेंट हो गया ना, आपको सफलता मिल गई ना, तो आप तब भी कितना रहिए, उतने ही खुश रहिए, ओके। और दुख है तब भी उतने ही खुश रहिए, मतलब दोनों ही आप तरीकों में उतने ही सेटिस्फाइड रहिए। रोए मत लगो कि दुख हगता दादा कैसे जियो, सुख हगदा पूरा दमाया सुन बाड़ो, वो गरीब भगवान की याद नहीं करो। तो ये चीज इन्होंने बोला कि मध्य मार्ग अपनाइए, आप खुश रहिएगा हमेशा, ठीक है। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, तीन चीजें हैं उनके ज्ञान की जो मेन आधार है। एक तो कि सुख और दुख क्या है, जीवन के दो किनारे हैं, ठीक है, ये दुख हमेशा चलता ही रहेगा। दूसरी चीज, दुख कब तब होता है जब आप किसी सामने वाले से क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, इच्छाएं, है ना, आप इच्छा रखोगे तभी दुख होगा। और दुख को काटने का एक ही तरीका है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत, है ना, आप कर्म करो, आप किसी के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए आप चाहत रखते हो या जो भी चीज है, ठीक है, और सामने वाले से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो भी उतना ही चाहे, तो ये करोगे तो आपको दुख होगा ही। तो बुद्ध का ये ज्ञान था, ठीक है, मध्य मार्ग में रहिए हमेशा, हर एक परिस्थिति में आप क्या रहिए, एक ही भाव में रहिए, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने सुख पीटक में एक और एग्जाम्पल है कि मालिक को अपने नौकरों कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने बोला बोला कि उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय पर छुट्टी। मतलब आपके यहाँ काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं गुलाम है वो, उसका पूरी तरह से क्या कीजिए, केयर कीजिए, उसके खाने का भी ख्याल रखिए। आपके यहाँ बढ़िया खाना बन रहा है तो उसको आप रोटी प्याज और वो दे रहे हैं, है ना, उसको भी दीजिए भाई, उसको बैठाइए अपने साथ, उससे क्या होगा, वो और अच्छे से काम करेगा, आपसे खुश रहेगा हमेशा, अगली बार आप ढूंढिएगा तो आएगा आपके पास। यही हुआ ना आज, आज जो गांव में हुआ है कि खेत काटने वाले नहीं मिलते हैं, इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे बाप दादा पूर्वजों ने क्या किया उनके साथ, गलत बिहेव किया है ना, लात मारा है, चप्पल मारा है, जूता मारा है, काम भी करवा रहे हो, लात जूता भी मार रहे हो, है ना, इसके लिए आज सजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा वो तो मुंह टेढ़िया के बतियाते हैं सब, ना जाइए आपने काट ले जाए, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमेशा मनुष्य में। देखो यार, जितना एक तो चीज और है, एक सुने होगे कि जितना फल होता है वृक्ष पे क्या हो जाता है, वो और झुकता चला जाता है। तो जितना आपके पास ज्ञान हो, जितना आपके पास टैलेंट हो, उतना ही आपको क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए लोगों के प्रति, है ना। आपको बिहेव अच्छा करना चाहिए, बिहेव सबसे बड़ी बात है। और दो शब्द प्यार के तो चाहिए यार, क्या कहीं भी ठोक भी जाता है, अगर ठोक भी जाता है, अगर मतलब बाइके पे, हम कभी भी ये नहीं करते हैं, मुस्कुराते हैं, मतलब क्या भैया ना, लड़ाई कभी नहीं, हिंसा कभी नहीं ना, नहीं इसलिए भी क्योंकि भाई आज जमाना जानते ही हो, आजकल का जमाना, पट से रुको 5 मिनट, आवतन कट्टा लेके 800 1000 रुपए मिलेगा तो कट्टा लेके ठोक दिया, कुछ ना चले जाओगे,
बुद्धम शरणम गच्छामि में हैं। चलो ठीक है। अब बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, शांत रहो, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कार्य कल्पना की। मतलब उन्होंने वही बोला कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बाकी फल की चिंता मत करो, मध्य मार्ग अपनाओ और आराम से जीवन बिताओ। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा खत्म हो जाना। निर्वाण प्राप्त करना मतलब क्या होता है, अपने अहम अहंकार को और जो एक्सपेक्टेशन है, जो इच्छाएं हैं, उसको क्या कर दीजिए, मार दीजिए, आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद बचा ही क्या, है ना, मोह माया त्याग दिए। अब बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। उसके बाद अनुयायियों में बात करें तो सबसे पहली जो मतलब कि अनुयायी बहुत सारे थे। अगर महिलाओं में बात करेंगे तो अभी आगे बात करेंगे प्रजापति गौतमी की, उनकी मौसी जो थी, उनकी जो पालन पोषण की थी, वही सबसे पहली क्या थी, महिला थी, जो कि उनकी शिष्य थी। ठीक है। अब देखो, जब बुद्ध के शिष्य का दल तैयार हुआ तो उनके संघ, उन्होंने क्या की, संघ की स्थापना की। इस संघ में रहने के लिए क्या क्या होता था कि एक बार उपासक उसे भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे, क्योंकि वे दिन भर इसी पर निर्भर होते थे, और इनको क्या कहता था, भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे ही रहना पड़ता है ना, कि एकदम मस्त एक मतलब अपना कपड़ा डाल लिए, टकला वकला हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि बाल रहता है तभी तक ना आदमी खूबसूरत दिखता है। सच्चाई यही है, बाल जब तक रहता है तभी टकला हो जाना कितना गंदा गंदा लगता है, निकलने में मजा नहीं आता। हमको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता, सही बात यही है। ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा। सच्चाई ये भी है कि हमसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म हम कुछ नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब कटोरा लेके ऐसे क्या करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, इसको भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो महिलाओं को, जिन्होंने, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किन्होंने मनाया इसके लिए। आनंद थे, प्रिय शिष्य आनंद थे, किनके, बुद्ध के। क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। उन्होंने ही बोला कि मतलब कि गुरुदेव ऐसा है कि आप तो पुरुषों को दे रहे हैं आप संघ में आने का अनुमति, वो तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भिक्षु बन रहे हैं, आपके अनुयायी बन रहे हैं, तो आप महिलाओं को भी क्या कीजिए, इसमें शामिल कीजिए, है ना। तो महिलाओं को शामिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उप माता जो थी उनकी मौसी, जो उन्होंने पालन पोषण किया था, उन्हीं को सबसे पहला क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया, वही बनी, है ना, यही है, यही पालन पोषण की थी प्रजापति गौतमी, और इन्होंने ही क्या किया। ठीक है, अब कुछ उसमें से उपदेशिकाएं बन गई, मतलब इनकी शिक्षा का ये करने लगी, विस्तार करने लगी। इसी को क्या बोला जाता था, हम लोग थेरी बोलते थे। क्या बोलते थे, ये भी ऑब्जेक्टिव आता, थेरी किसको बोलते थे, तो महिलाएं जो उपासिकाएं थे, मतलब कि जो प्रवचन देती थी, वही थेरी थी। ठीक है, इस तरह से अपना लास्ट है कि आज का टॉपिक में बुद्ध में, कि बुद्ध के अनुयायी सभी सामाजिक वर्गों से आए। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही वर्ग के थे, नहीं, सभी सामाजिक वर्ग, मतलब कि जो भी थे, छोटे मोटे सब लोग थे। एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा क्या हो जाता था, निर्णय लिया था। अगर कोनो भी निर्णय लेना है तो मतदान द्वारा क्या हो जाता था, निर्णय ले लिया जाता था। अब तेजी से फैला, हम लोग को पता है बहुत सारा। फिर महिलाएं और पुरुषों धर्म की तरफ आकर्षित हुई, और खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ भी मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। इस धर्म को आगे बढ़ने का यही था कि सभी वर्गों को क्या था, यहाँ पे छूट थी, आजादी थी बोलने की, ठीक है, रहने की। इसलिए यह धर्म क्या बढ़ा, आगे बढ़ा, कोई भी पार्शियलिटी नहीं थी। ठीक, अब देखो कुछ चीजें हैं, भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम था कि एक आप कंबल इस्तेमाल करते हैं ना, जो कंबल लपेटे हुए हैं, उसको आपको कितना साल, 6 वर्ष तक आपको इस्तेमाल करना है ना। हाँ, अगर तुम नया ले आते हो, एक नया कंबल या गलीचा बनवाते हो, चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा, और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। आपको 6 साल तक इस्तेमाल करना ही करना है, एक कंबल और गलीचे को, मतलब कि तकिया। ठीक है, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे मतलब कि पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि इसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भरी स्वीकार कर सकता है। मतलब कि पूरा ने खाना दिया था, कहीं अगर भोजन मिल जाता तो पूरा भोजन कर लगनी एकदम गला तक, कंठ तक, वैसे ना होगी चाहिए, थोड़ा सा खैनी अपन पेट भरे तक, और बाद उसको दान कर दिए, छोड़ दिए। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो कि भिक्षुओं को अपनाना पड़ता है बौद्ध धर्म। हाँ, बहुत सारा नियम इसमें भी है, जैन से कम है ना। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट जो होता है ये खत्म होता है। तीसरे पार्ट में हम कुछ स्तूप वगैरह के बारे में, कुछ इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, लिखिए और